अस्सलाम वालेकुम जी। एसएनएन न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। हॉकी, क्रिकेट, बाबर आजम, रिजवान का आउट होना, बहुत सी खबरें, बहुत ज्यादा चीजें हैं जिस पर आज बात होने वाली है। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं हॉकी की। हमारा नेशनल खेल तबाही का शिकार, बुरे हाल में, और कोई पूछने वाला नहीं। वहां पर पहले सेक्ट्री की जंग चल रही थी। साबिक सर सजाद खोखर साहब राना मुजाहिद को ले आए हैदर को हटा के। हैदर चले गए अदालत, अदालत ने उन्हें बहाल कर दिया। ऑब्वियसली करना था क्योंकि हैदर को गलत तरीके से हटाया गया। हैदर वापस आने की कोशिश करते हैं, राना मुजाहिद सीट नहीं छोड़ते। इसी कश्मकश में सजाद खोखर साहब के हवाले से एफआईए की बहुत सारी इंक्वायरीज खुल जाती हैं, बड़ी बड़ी करप्शन की, करोड़ों बल्कि अरब रुपए से भी ऊपर की करप्शन है। तो करोड़ों की करप्शन की इंक्वायरियां खुल जाती हैं। हॉकियां खरीदी जाती हैं, आती नहीं है, बेजाब्तियां होती हैं, और जो कुछ खरीदारी हुई उसके अंदर जीएसटी के मद में खिलाफ ज़ाब्ता बड़े मामला सामने आए। वो भी 11 मिलियन से ज़्यादा के थे। फिर 39 से 40 मिलियन की करप्शन सीधी सीधी, 80 करोड़ से जायद के मामला, कभी किसी सेक्रेटरी का हॉकी फेडरेशन कमीशन खाने का इल्ज़ाम, कभी किसी सेक्रेटरी के खुफिया अकाउंट खुलवाने का इल्ज़ाम। शहबाज सीनियर पर इल्ज़ाम लगाते रहे सजाद खोखर साहब। आसिफ बाजवा पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने अपने ही साले के हवाले से कंपनी बनाकर, और फिर कुछ गेम हुई और उसके अंदर उन्होंने चीज़ें खरीदारी की और फिर कुछ सेटलमेंट करवाए, वो मुआहदों में कमीशन खाया, और कमीशन खाया अपने साले के अकाउंट के थ्रू। तो इसकी इल्ज़ाम लगाते रहे। सारी ज़बानें ज़दें आम है, चीज़ें आम पड़ी हुई हैं। फिर वो कहते रहे राना मुजाहिद करप्शन करते रहे हैं, इतने इतने पैसे खा गए और मैं ये करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती। सेक्रेटरी हटते रहे। सजाद खोखर साहब बिल्कुल वैसे बैठे रहे जैसे ओलंपिक एसोसिएशन के इस वक्त करता धरता रिटायर्ड जनरल आरिफ हसन साहब बैठे और जाने का नाम नहीं लेते। इसी तरह ब्रिगेडियर सजाद खोखर साहब भी जाने का नाम नहीं ले रहे थे, रिटायर्ड है वो भी। बहरहाल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। इस सारी लड़ाई के बाद हॉकी की तबाही हो गई। जूनियर वर्ल्ड कप में हम इतना बुरा खेले, हारते हारते हम क्वालिफाइंग राउंड, पहले अगर उस पर भी बात करूंगा, क्वालिफाइंग राउंड जो ओलंपिक्स के पाकिस्तान होने थे, पहले जरा चले ओलंपिक्स की बात चल निकली है तो वो कर लेते हैं। ओलंपिक्स के हवाले से बड़े सालों बाद पाकिस्तान में क्वालिफाइंग राउंड होने थे और वो भी करप्शन की नजर हो गए। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की टीम गई, वो वहां पर क्वार्टर फाइनल में पहुंची, हारते हारते 8वीं पोजीशन पर आई, कोई पूछने वाला नहीं। इससे पहले भी सैफ गेम्स हुई, उसमें भी इंडिया से 4-0 से हार गए और बड़ी बुरी शिकस्त के बाद हमारी टीम वापस आ गई। चल, अब है क्वालिफाइंग राउंड का मामला। 15 जनवरी से ये शुरू होने, और सवालिया निशान लग गया टीम पर क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई है। जो मौजूदा प्रेसिडेंट है हॉकी फेडरेशन के, तारिक हुसैन बुख्ती साहब, जिन्हें निगरान वजीर आजम ने अपॉइंट किया है, चूंकि पेट्रन इन चीफ है निगरान वजीर आजम, उनका ये इस्तेहकाक है। इससे पहले मियां नवाज शरीफ ने भी सजाद खोखर साहब को अपॉइंट किया था और वो अपॉइंटमेंट सिर्फ जबानी कलामी हुई थी। इनका कोई नोटिफिकेशन आज तक सामने नहीं आ सका। अब पता नहीं है या नहीं, वल्लाह आलम, लेकिन सामने नहीं आया। अदालत ने भी मांगा, गवर्नमेंट ने भी मांगा, किसी को देने में नाकाम रहे। तो इसका मतलब है नोटिफिकेशन पता नहीं कहाँ था, कैसे है, समझ में नहीं आ रहा। अब इन्होंने क्या किया है, सजाद खोखर साहब को जब रिमूव किया तो ये जनाब अली लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने की तैयारियां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये तैयारी कर रहे हैं इतवार के रोज, मतलब आज जिस वक्त आप ये देख रहे होंगे कि ये एक कांग्रेस बुलाएंगे और इजलास बुलाएंगे पूरा, और सारे अहदेदारान जिनको साइडलाइन किया गया उनको बुलाएंगे, फिर मिल के एक, मुझे पता है, ये नाजायज किस्म का एक फैसला लेंगे और खुद को खुद ही बहाल कर लेंगे। इससे पहले भी ये कर चुके हैं। अभी 3 महीने पहले की बात है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईपीसी मिनिस्ट्री ने इनको फारिग कर दिया था वजीर आजम के कॉन्सेंट से, तो ये फारिग हो गए थे। फिर भी ये बैठे रहे, इन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं कहीं जा रहे, और एक इजलास किया और खुद ही अपने आप को बहाल कर लिया। अभी भी यही करेंगे। पहले सेक्रेटरी नाजायज लगाते रहे, राना मुजाहिद और हैदर को बाहर बिठाया। हैदर और राना मुजाहिद के दरमियान मामला कानूनी बन गया कि कौन कानूनी सेक्रेटरी है, क्योंकि हैदर को बहाल कर दिया गवर्नमेंट ने और अदालत ने। अब अजीब अजीब मामला चल रहे हैं। अब ये ड्रामा कर रहे हैं सजाद खोखर साहब कि ये एक इजलास करेंगे, अपने आप को बहाल करेंगे, उसके बाद जो एफआईएच इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है जो, वो, अब मुसीबत ये है कि वो तारिक हुसैन बुख्ती साहब के अभी तक कॉन्सेंट उन तक नहीं पहुंचा है, और ये इसको अगर पॉलिटिसाइज किया गया या इन्होंने खुदा ना खास्ता खत लिख दिया हॉकी फेडरेशन को, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, सजाद खोखर ने अगर खत लिख दिया तो बड़ा मसला बन जाएगा। पाकिस्तान हॉकी हो जाएगी बैन, टीम पर लग जाएंगी पाबंदियां, क्वालिफाइंग राउंड में जा नहीं पाएगी टीम। तो ये रीजन है कि क्वालिफाइंग राउंड में जाने पर एक मुसीबत है। ओमान शिफ्ट हो गए, पहले ही हमने उनसे कह दिया था एफआईएच को कि नहीं भाई हमारे पास पैसे नहीं है,
और हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये हम नहीं करवा सकते। अच्छा खासा एक हमारे पास कई सालों 10-15 साल से भी ज़्यादा हो गए कोई इंटरनेशनल इवेंट आया था, हमने वो भी तबाह कर दिया। ये थी हॉकी की कहानी। दूसरी तरफ साइम अयूब को खिलाए और इमाम उल हक को ड्रॉप करें, इसकी अब आवाज़ें साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से उठने लगी हैं। नाकिस फील्डिंग हार की बहुत बड़ी वजह रही, बहुत बुरा खेले हम दूसरा टेस्ट मैच। मोहम्मद हफीज साहब की समझ में नहीं आ रही, वो ये कह रहे हैं कि टीम ने जैसे खेला कमाल कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी नाकिस अंपायरिंग, बड़ी अजीब बात है भाई। आप नाकिस खेल की वजह से हारे हैं, नाकिस अंपायरिंग की वजह से तो आप ठीक है कि रिजवान का जो आउट होना था, जो बॉल बिल्कुल उसके सर के पास से गई, बैट रहे थे, बल्ले पे लगी, तो वो ठीक है, समझ आता है कि सोशल मीडिया पे उस पर बहस है। लेकिन अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो वो एक विकेट थी, उससे पहले और बाद की विकेटें क्या करती रही। सलमान अली आगा 50 करके आउट हो गए और वहां पर खड़े होने का टाइम था, नहीं खड़े हो सके। तो बात यह है भाई कि हफीज साहब अजीब अजीब कमेंट्स कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी कहते हैं सार पे हमें फख्र है, बड़ा अच्छा खेले लड़के, मैं तो प्राउड करता हूं जैसा वो खेले, हम दूसरी टीम से अच्छा खेले। समझ में नहीं आई कौन सी दूसरी टीम। इंडिया यहीं जाकर एक मैच बुरा और फिर उसके बाद अगला मैच वो हरा कर आई थी, बड़ा कमाल किया था इंडिया ने। ठीक है, साउथ अफ्रीका अच्छा खेली, उसने इंडिया को हरा दिया, टेस्ट मैच कमाल किया। आप गए दोनों टेस्ट मैच, एक 360 से और एक आप बिल्कुल अपने हाथ में आया मैच आप निकाल कर हार गए, और उस पर वो कह रहे हैं हमें प्राउड है जी अपने बॉयज पे। तो ये है हमारे हफीज साहब, कुछ समझ नहीं आ रही उनको भी, मुझे लगता है। अब देखते हैं अगली टीम की सिलेक्शन क्या होती है। फिर स्पिनर के बगैर जाएंगे, चूंकि सलमान अली आगा ने कर लिया 50, और आपको पता है यहाँ 50 करने वाला तो खेलता ही खेलता है। बाबर आजम के लिए साल बहुत बुरा रहा, 9 इनिंग्स और सिर्फ 204 रन, एक भी 50, एक भी सेंचुरी ना कर पाए। पूरा 2023 निकल गया और 22.66 की औसत से 2023 निकला है बाबर आजम का। डेब्यू से लेकर अब तक ये पहला साल है बाबर आजम का कि इतने लंबे टाइम पे कोई बड़ी रन स्कोर, कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखेंगे अब तीसरे टेस्ट के लिए क्या करना है, क्योंकि इस साल का तो आगाज हो गया। आप सब लोगों को हमारी जानिब से, SNN न्यूज़ की जानिब से हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे, और नए साल के लिए दुआ गो हैं कि हमारी खेलें, हमारा मुल्क तमाम चीज़ों में इस्तेहकाम आए और मुल्क में बेहतरी आए। तो हैप्पी न्यू ईयर के साथ हाँ एक खबर रह गई, जाते जाते वो भी बता देते हैं। संदीप लामिशा ने, जी हाँ, नेपाल के बड़े शानदार लेग स्पिनर जिन पर इल्ज़ाम था एक रेप का 17 साल लड़की के होटल के कमरे में करने का। पहले वो जमानत पर थे और उन्होंने लाहौर कलंदर से भी PSL खेली, बिग बैश भी खेल चुके, IPL भी खेल चुके, और जमानत पर थे तो वो टीम के साथ खेल रहे थे। अभी एशिया कप में भी वो खेलने आए, तो सारा कुछ ठीक। लेकिन उन पर अब इल्ज़ाम साबित हो गया है, और लड़की नाबालिग नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम साबित हो गया रेप का, तो अब वो फंस गए बुरे तरीके से, अब उनकी गिरफ्तारी। साल हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, हम दुआ गो हैं कि अगला साल अच्छा हो, ना हम एशिया कप जीते, ना वर्ल्ड कप जीते, और ना ही बाबर आजम का बल्ला चला। शाहीन आफरीदी भी एंड पे आके कुछ बेहतर कर गए। ये साल हमारी क्रिकेट के लिए कोई अच्छा साल साबित नहीं हुआ, कप्तान भी चेंज हो गए। चलें जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।